नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस चलाएंगे बांग्लादेश में सरकार, हसीना ने यूएई और सऊदी अरब में मांगी शरण। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार चलाने के लिए मंगलवार रात मुख्य सलाहकार के पद पर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने छात्र आंदोलन के 13 सदस्यों से बातचीत के बाद यह फैसला लिया और यूनुस की नियुक्ति की घोषणा की। इस मीटिंग में तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल थे। इससे पहले ही राष्ट्रपति ने देश की संसद को भंग कर दिया, क्योंकि आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर संसद भंग नहीं किया गया तो हंगामा किया जाएगा। अब संसद भंग होने के बाद नए आम चुनाव के लिए रास्ता साफ हो गया है। नवनियुक्त चीफ यूनुस ने हसीना सरकार को हटाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि यह बांग्लादेश के लिए दूसरी आजादी की तरह ही है। शरण के लिए यूएई और सऊदी से चर्चा की जा रही है। वहीं शेख हसीना को भारत में पहुंचने के बाद यूनाइटेड किंगडम ने भी शरण देने से साफ इनकार कर दिया। अब खबर है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फिनलैंड और भारत के अलावा यूएई और सऊदी अरब जैसे अन्य देशों के साथ विकल्पों पर चर्चा कर रही है। तो वहीं एयर इंडिया का विमान ढाका से 205 लोगों को लेकर दिल्ली आया है। बांग्लादेश में बढ़ते हिंसा को देखते हुए एयर इंडिया का एक विशेष विमान बुधवार सुबह 6 शिशुओं समेत 205 लोगों को ढाका से नई दिल्ली लेकर आया। मंगलवार देर रात बांग्लादेश की राजधानी के लिए विमान ने उड़ान भरी थी। इसमें 205 लोग सवार थे। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस चलाएंगे बांग्लादेश में सरकार, हसीना ने यूएई और सऊदी अरब में मांगी शरण। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार चलाने के लिए मंगलवार रात मुख्य सलाहकार के पद पर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने छात्र आंदोलन के 13 सदस्यों से बातचीत के बाद यह फैसला लिया और यूनुस की नियुक्ति की घोषणा की। इस मीटिंग में तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल थे। इससे पहले ही राष्ट्रपति ने देश की संसद को भंग कर दिया, क्योंकि आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर संसद भंग नहीं किया गया तो हंगामा किया जाएगा। अब संसद भंग होने के बाद नए आम चुनाव के लिए रास्ता साफ हो गया है। नवनियुक्त चीफ यूनुस ने हसीना सरकार को हटाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि यह बांग्लादेश के लिए दूसरी आजादी की तरह ही है। शरण के लिए यूएई और सऊदी से चर्चा की जा रही है। वहीं शेख हसीना को भारत में पहुंचने के बाद यूनाइटेड किंगडम ने भी शरण देने से साफ इनकार कर दिया। अब खबर है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फिनलैंड और भारत के अलावा यूएई और सऊदी अरब जैसे अन्य देशों के साथ विकल्पों पर चर्चा कर रही है। तो वहीं एयर इंडिया का विमान ढाका से 205 लोगों को लेकर दिल्ली आया है। बांग्लादेश में बढ़ते हिंसा को देखते हुए एयर इंडिया का एक विशेष विमान बुधवार सुबह 6 शिशुओं समेत 205 लोगों को ढाका से नई दिल्ली लेकर आया। मंगलवार देर रात बांग्लादेश की राजधानी के लिए विमान ने उड़ान भरी थी। इसमें 205 लोग सवार थे।